में कूड़े का ढेर है, अभी मैं देखा, वो भी मैं हटाऊंगा वहां से, वो इलीगल है। अफसोस इन सारी कोशिशों के बाद अब भी यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा है। इस रास्ते से रोजाना हजारों लोग गुजरते हो, पैसे वाले गुजरते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब गुजरते हो, उस रोड की ये हालत है कि वहाँ पे कंटिन्यू कूड़ा डला रहता है। फुटपाथ बनाना शुरू किया, फुटपाथ पे कूड़ा डालना शुरू कर दिया। मंदिर है वहाँ, मुझ पे आते हैं लोग, मंदिर के सामने कूड़ा घर बना दिया। दोस्तों, इस वक्त मैं ओखला हेड पर हूँ। मेरे पीछे ये जो गंदगी आप देख रहे हैं, उसको हटाने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो गई, लेकिन अब तक इस गंदगी को नहीं हटाया जा सका है। ओखला हेड के बारे में जो लोग ओखला में रहते हैं, जामिया नगर में रहते हैं, उनको मालूम है ये एक बहुत बिजी जगह है। यहाँ से रोजाना हजारों की तादाद में लोग गुजरते हैं। लोग बाइक से गुजरते हैं, पैदल गुजरते हैं, ऑटो से गुजरते हैं, बस से गुजरते हैं, ई रिक्शा से गुजरते हैं, महंगी महंगी कारों से गुजरते हैं। जो गरीब लोग हैं वो भी गुजरते हैं, जो जामिया के प्रोफेसर हैं वो भी गुजरते हैं, जिनकी कार 50 लाख की है वो भी यहाँ से गुजरते हैं, और जो महंगे महंगे बिल्डर हैं जो करोड़ रुपए के फ्लैट बनाते हैं ओखला में, वो भी यहाँ से गुजरते हैं। और सबको इस गंदगी का सामना होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, इसको अब तक पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका है, इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका है। पहले यहाँ पे कूड़ों का ढेर ओखला हेड पे नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में देखा जा रहा है कि यहाँ पे कूड़ों का ढेर कुछ ज्यादा ही होने लगा। मैंने इस ताल्लुक से जो काउंसलर है नाजिया दानिश, उनके हस्बैंड शुएब दानिश से पूछा था कि आखिर इस मसले का हल क्या है। तो उन्होंने भी मुझसे कहा था कि शिबली भाई, हमारी ये कोशिश है कि हम इस मसले का हल निकालें। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई जगह मुनासिब नहीं मिल रही है, अगर एमएलए साहब कोई जगह दे दे तो हम इसका कोई ना कोई परमानेंट इलाज कर देंगे। जब एमएलए का इलेक्शन आया तब अमातुल्लाह खान ने भी मुझसे कहा था कि वहां पर जो कूड़ा डाला जा रहा है वो पूरी तरह से इलीगल है, मैं उसे हटा दूंगा। उन्होंने क्या कहा था वो आप भी सुनिए। में कूड़े का ढेर है, अभी मैं देखा, वो भी मैं हटाऊंगा वहां से, वो इलीगल है। फुटपाथ बनाना शुरू किया, फुटपाथ पे कूड़ा डालना शुरू कर दिया। मंदिर है वहाँ, मुझ पे आते हैं लोग, मंदिर के सामने कूड़ा घर बना दिया। यूपी इरिगेशन का लोहिया द्वार है, मेन हमारा एंट्रेंस है। ये किसने बनाया कूड़ा घर? इनको और जगह नहीं मिलती, जबकि ढलाव है ही नहीं। तो आप तो खुद गंदा कर रहे हो ना अपने इलाके को, आप पार्षद भी हो, अपने इलाके को गंदा भी कर रहे हो। सपोर्ट तो क्या करो। पीछे अमातुल्लाह खान ने फुटपाथ बनाया, पीछे आप देख रहे होंगे फुटपाथ बना हुआ है। जब वो फुटपाथ बना था तब भी मैंने उसकी खबर बनाई थी और मैंने कहा था फुटपाथ जो बन रहा है वो तो एक अच्छा काम है, लेकिन क्या इस फुटपाथ का इस्तेमाल हो सकेगा? अगर इस फुटपाथ का इस्तेमाल नहीं होता है तो इस पर लाखों रुपया खर्च करने का क्या फायदा? अगर इस फुटपाथ के बन जाने के बाद भी ओखला के जो ढीठ लोग हैं वो यहाँ पे कूड़ा डालते ही रहते हैं, तो भला उसका क्या फायदा होगा? फिर जब वो फुटपाथ बन गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे कूड़ा कम डलने लगा। इस ताल्लुक से नाजिया दानिश का जो काम देखते हैं वाजिद, उन्होंने मुझसे कहा कि शिबली भाई, अब हम लोग या हमारी टीम यहाँ पे कूड़ा नहीं डालती है। जो इंडिविजुअल लोग कूड़ा डालते हैं, जो अपने घरों में कूड़े वाला नहीं रखते हैं, अब वो लोग कूड़ा डालते हैं और ये कूड़ा सिर्फ उन्हीं का है, हम लोग कूड़ा नहीं डालते हैं। एक बात तो उनकी सच लगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कूड़ों का ढेर हुआ करता था, उसमें कमी आ गई। यानी कि अब जो नाजिया दानिश के लोग हैं काम करने वाले, उनकी तरफ से यहाँ पे कोई कूड़ा नहीं डाला जा रहा है। जो लोग कूड़ा डाल रहे हैं वो इंडिविजुअल लोग हैं और उन पे सख्ती नहीं हो पा रही है। कई बार लोगों से अपील की गई कि प्लीज आप यहाँ पे कूड़ा नहीं डालिए, पर कंटिन्यू यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा है। अब जरा गौर कीजिए, ये बेहतरीन रोड है, आप देख रहे होंगे कंटिन्यू इस रोड पे लोग चलते रहते हैं। स्कूल की बस भी जाती है, सोचिए स्कूल में जो बच्चे बैठे रहते होंगे उनपे इसकी महक से क्या असर होता होगा, क्या वो बीमार नहीं पड़ते होंगे? अगर आप डॉक्टरों से बात कीजिए तो वो आपको बताएंगे कि इस कूड़े के ढेर की वजह से, यहाँ पे जो रोजाना कूड़े फेंके जाते हैं, उसकी वजह से ओखला के लोग कितने बीमार पड़ते हैं। मगर अफसोस, इसका कोई भी परमानेंट सोल्यूशन अब तक नहीं निकला है। पता नहीं आगे निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। जहां तक नुमाइंदों की बात है तो शुएब दानिश ने भी लोगों से अपील की कि प्लीज आप यहाँ पे कूड़ा मत डालिए। नाजिया दानिश ने भी अपील कर ली और अमातुल्लाह खान ने भी कह दिया
कि हमने यहाँ पे फुटपाथ बना दिया है, अब यहाँ पे कूड़ा नहीं डलना चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि कूड़ा जो लोग भी डलवा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यहाँ पे लोहिया द्वार बना हुआ है, यहीं पे मंदिर भी है, ये गलत बात है कि ठीक उसके सामने कूड़ा डाला जा रहा है। हमारा अफसोस इन सारी कोशिशों के बाद अब भी यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा है। जिस रास्ते से रोजाना हजारों लोग गुजरते हो, पैसे वाले गुजरते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब गुजरते हो, उस रोड की ये हालत है कि वहां पे कंटिन्यू कूड़ा डला रहता है। आखिर लोगों का क्या इलाज है? मैं बार बार कहता हूँ, पहली बात तो जो लोग कूड़ा डालने से लोगों को मना करते हैं, उनको चाहिए कि आप उनको एक ऑल्टरनेट जगह दीजिए कि आप वो कहाँ डालें, या फिर वहां पे डब्बा रखिए ताकि डब्बा में कूड़ा डाला जा सके। चूंकि यहाँ बहुत सारे ढीठ लोग हैं जो आपके लाख कहने के बावजूद भी देर रात अपने घरों से निकलेंगे, अंधेरे में निकलेंगे, बीवी को बाइक पे बैठाले हुए रहेंगे और यहाँ पे लाकर कूड़ा फेंक देंगे। आखिर ऐसे लोगों का इलाज कैसे होगा, ये समझ में नहीं आता। मैंने पहले भी यहाँ की खबर दिखाई थी कि आखिर इस कूड़े को, ढेर को खत्म किया जाएगा तो कैसे खत्म किया जाएगा। जो लोग मेरे व्यूअर हैं, जो इलाके के बारे में सोचते हैं, उनसे मेरी अपील है कि प्लीज आप मुझे बताइए कि ओखला हेड पे जो परमानेंट यहाँ पे कूड़ा लगता है, जो डाला जाता है, इसमें कमी तो आ गई है अब, लेकिन अभी भी यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा है, तो आखिर इसको खत्म कैसे किया जाएगा। प्लीज आप लोग इस सिलसिले में मशवरा दीजिए, अपनी राय दीजिए और बताइए कि ये जो नासूर ओखला हेड पे बना हुआ है, नासूर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत मेन जगह है। जो लोग नोएडा जाते हैं, जो लोग जैतपुर जाते हैं, जो लोग इधर से बदरपुर भी बहुत सारे लोग जाते हैं, वो भी इधर से गुजरते हैं, वो भी क्या देखते होंगे कि पूरी दिल्ली से आता हूँ, अच्छे रास्तों से गुजर के आता हूँ, जैसे ही ओखला हेड पे पहुंचता हूँ इतनी गंदगी यहाँ पे नजर आ जाती है। इस सिलसिले में मैं एक चीज आपको कहूंगा कि हो सकता है इसमें यूपी इरिगेशन वाले कभी सख्ती कर दें, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा यूपी इरिगेशन वालों ने सख्ती की तो अलशिफा के पास जो कूड़ों का ढेर लगता था वो खत्म हो गया, वो जगह अब बिल्कुल खूबसूरत हो गई। पुलिस की मौजूदगी में वहां पे बाउंड्री भी हो गई, सख्ती भी की गई और अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां पे कूड़ा फेंक दे। अगर लोग समझाने से नहीं मान रहे हैं, बार बार की अपील से नहीं मान रहे हैं, तो हो सकता है किसी दिन यूपी इरिगेशन वालों का दिमाग घूम जाए और वो ये कहें तुम हमारे द्वार, जो मेन गेट है हमारा लोहिया द्वार, उसके सामने ही गंदगी फैलाते हो, हम तुम पे एक्शन लेंगे और हम बताते हैं इस पे कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तब ओखला वाले क्या करेंगे, तब उनकी औकात का पता चलेगा जिस दिन ये लोग सख्ती करेंगे और यहाँ से जबरदस्ती पूरा हटवा कर यहाँ पे कुछ और काम कर देंगे।